हेलो, माय नेम इज़ वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइव विजडम सीरीज़ में मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। दैट इज़ चेंज। यानी कि अभी आप जानते हैं कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हो रही है और उसके लिए आपको खुद को उस फ्यूचर के लिए रेडी करना, ट्रांसफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ जिनसे आप समझ पाएंगे कि चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है और आपको उसके लिए अपने आप को क्यों रेडी कर लेना चाहिए। अगर आप रेडी करेंगे तो क्या चेंज आएगा, राइट? लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। अब बहुत ध्यान से समझते हैं कि चार्ल्स डार्विन का एक रूल है जो हम सब ने क्लास 9 10th में कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा है, जिसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि द वन हु इज़ मोस्ट फिट विल सर्वाइव। और ज़्यादातर लोग इसे ऐसे ही समझते हैं कि जो सबसे स्ट्रांग होगा, जो सबसे फिट होगा, वो सर्वाइव करेगा। लेकिन इसका रियल मतलब ये नहीं है। इसका रियल मतलब ये है कि द वन हु इज़ मोस्ट अडॉप्टिव टू चेंज विल सर्वाइव। यानी कि वो जो बदलाव के साथ सबसे जल्दी अपने आप को बदल लेता है, परिवर्तित कर लेता है, वो सर्वाइव करेगा, ना कि वो जो सबसे ज़्यादा फिट है। क्योंकि सबसे ज़्यादा फिट एक्चुअली वो है जो अपने आप को चेंज कर पा रहा है, जो अपने आप को बदल पा रहा है, राइट? तो आपको अपनी ज़िंदगी में ये समझना है कि आज अगर आप किसी बिज़नेस में हैं, किसी जॉब में हैं, किसी प्रोफ़ेशन में, वहाँ पे आप कितने भी पीक पे हों, कितने भी आप फिट हों, स्ट्रॉन्ग हों, लेकिन आपको ये ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है कि कहीं वहाँ पे चेंजेस तो नहीं हो रहे, वहाँ पे बदलाव तो नहीं हो रहा, फ्यूचर कहीं किसी और डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। क्योंकि अगर जा रहा है तो आपको आज ही से अपने आप को चेंज करना शुरू करना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाएँगी मे बी जो आज एग्ज़िस्ट करती हैं। मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक टाइम था जब आपको कोई कॉल करनी होती थी और आप एक पीसीओ की तरफ जाते थे या आप एक टेलीफ़ोन बूथ की तरफ जाते थे जहाँ पे आप मे बी पैसे डालते थे या पीसीओ वाले पर्सन को कुछ पैसे पे करते थे और आप कॉल करते थे। आज वो बिज़नेस एग्ज़िस्ट नहीं करता। एक टाइम पे वो बिज़नेस बहुत बड़ा था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिज़नेस था, लेकिन आज वो एग्ज़िस्ट नहीं करता। इन द सेम वे साइबर कैफ़े, एक ऐसा टाइम था जब बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ अपने खुद के साइबर कैफ़े ऑपरेट कर रही थी, उनको नए साइबर कैफ़े लॉन्च कर रहे थे, जैसे सिफ़ी है या रिलायंस के खुद के अपने सेंटर्स होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। बहुत सारे लोगों ने अपने लोकल साइबर कैफ़े ओपन किए हुए थे, लेकिन क्या आज आपको साइबर कैफ़े नज़र आते हैं? रेयरली। क्योंकि आज वो बिज़नेस ख़त्म हो चुका है, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। इन द सेम वे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़ॉर्म हो रही हैं। जब मैं बहुत पहले अराउंड 2004-2005 में चीज़ों को स्टडी कर रहा था, बिज़नेस को स्टडी कर रहा था, तो मुझे ऐसा बताया गया था कि चीज़ें दुनिया में 3 तरीक़े से बिकेंगी। इंटरनेट, शॉपिंग मॉल्स और नेटवर्क मार्केटिंग। आने वाले टाइम में जो रिटेल बिज़नेस है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये ख़त्म होने शुरू हो जाएँगे। उस समय कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन जिन लोगों ने उस ट्रेंड को पहले ही समझ लिया था, यानी कि 2004-2005 के आस-पास समझ लिया था और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को फ्यूचर रेडी किया। सोचिए उनकी ज़िंदगी में कितना डिफरेंस आया हुआ होगा। और आज अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो आज दुनिया लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण बहुत तेज़ी से बदल रही है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रही हैं। तो आपको ये समझना है कि क्या आप फ्यूचर रेडी हो रहे हैं? क्या आप अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप ट्रांसफ़ॉर्म नहीं करेंगे तो आज आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, इस बात की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो एक्जिस्टिंग बिज़नेस है वो डाउन हो जाए, वो श्रिंक हो जाए या मे बी कोलैप्स हो जाए। तो अगर आज आप एक शॉप ओनर भी हैं, तो आप ये सोचना शुरू करिए कि मैं ज़्यादा चीज़ें इंटरनेट बेस्ड कैसे क्रिएट कर सकता हूँ या मे बी मैं नेटवर्क को कैसे यूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़िस्ट करती हैं, आपके चारों तरफ अवेलेबल हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट आपसे लेके और दुनिया के किसी भी कोने में डिलीवर कर सकती हैं। इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सेल की जा सकती हैं और बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। जो एजुकेशन के फील्ड में है वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं, कोर्सेज़ डेवलप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ ये चीज़ें हो रही हैं। तो आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जिस भी बिज़नेस में हैं, आप अपने आप के बारे में ये सोचना शुरू करिए कि क्या मैं अपने आप को फ्यूचर रेडी कर रहा हूँ? क्या मैं अपने आप को फ्यूचर रेडी कर रही हूँ? क्योंकि अगर आप फ्यूचर के लिए रेडी नहीं हैं, तो फ्यूचर में आप एग्ज़िस्ट नहीं करेंगे। चीज़ें आपको बाईपास करके निकल जाएँगी, यानी कि कुछ लोग हैं जो सुपरसीड कर जाएँगे, वो आगे निकल जाएँगे, जो फ्यूचर के ट्रेंड्स को पकड़ रहे हैं। तो आपके पास एग्ज़िस्टिंग कोई भी बिज़नेस, कोई भी जॉब है, वो कितना भी स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ही अच्छी बात है, वो आपका एसेट है आज के टाइम पे। लेकिन उसके साथ-साथ ये सोचना शुरू करिए कि जिस तरीके से फ्यूचर चेंज हो रहा है, जिस तरीके से फ्यूचर डिज़ाइन हो रहा है, उस डायरेक्शन में क्या मैं अपने आप को रेडी कर रहा हूँ? और अपने उन
लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आ जाइएगा कि ये तो छोटा काम है, या ये मुझे करने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो बहुत बड़ा शोरूम है, या मेरे पास तो बहुत बड़ा बिजनेस है। ऐसा कुछ भी आपके पास हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे रन करिए, उससे अर्न करिए, लेकिन फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार करिए, राइट। मैं आपको बताता हूँ, गैस सिलेंडर्स का एक बिज़नेस जो बहुत ही बड़ा बिज़नेस था और लोगों को लगता था कि कभी भी वो एक्सटिंक्ट नहीं होगा, आज पाइपलाइन आ रही है और गैस सिलेंडर एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, यानी कि रिप्लेस होते चले जा रहे हैं, वो बिज़नेस डाउन होता चला जा रहा है। तो आपको हमेशा अपने आप को फ्यूचर रेडी करना है, सोचना शुरू करिए इस डायरेक्शन में, इस तरीके से देखना शुरू करिए, और आप फ्यूचर में पॉइनियर होंगे, आप फ्यूचर में लीडर होंगे, राइट। मुझे कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है चेंज के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो इस पूरे बिजनेस वर्ल्ड में हो रहा है, राइट। और इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनकी आप केयर करते हैं। एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।